Welcome to my channel Engineer Ajay Tech. Today main thing about planning of residential building. Let's start in briefing of principle of plannings. Planning of residential building. Planning of residential building is not an easy task for any civil engineer or architect. It involves lots of principles of planning and rules to follow to design buildings before planning of residential building. आवासीय भवन की जो योजना होती है किसी भी सिविल इंजीनियर या वास्तुकार के लिए एक आसान काम नहीं है। आवासीय भवन की योजना बनाने से पहले इसमें इमारतों को डिजाइन करने के लिए नियोजन और नियम के बहुत सारे सिद्धांत शामिल होते हैं, जो कोई भी सिविल इंजीनियर होता है, जो प्लानर होता है, उसे प्लानिंग के पहले बहुत सारे जो प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग होते हैं उसको पता होने चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग ही वो प्लान करता है, कोई भी सिविल इंजीनियर हो या आर्किटेक्ट हो। तो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग्स। ब्रीफिंग में आज हम इसका डिस्कस करेंगे कि प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग इट इज ग्रुपिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ बिल्डिंग इन अ सिस्टमेटिक मैनर so as to form a homogeneous body with a comprehensive look out or meet its functional purpose. Planning of building depends on functional object and requirements, component, part, size and interrelationship, topography and shape of plot, climate condition, location and neighbor. भवन की योजना यह एक व्यवस्थित तरीके से भवन के घटकों के समूहन और व्यवस्था है ताकि इसके कार्यात्मक उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक व्यापक रूप के साथ एक सजातीय निकाय का गठन किया जा सके। भवन निर्माण की योजना इस पर निर्भर करती है कार्यात्मक वस्तु और आवश्यकताएं, घटक भागों, आकार और अंतर संबंध, भूखंड की स्थलाकृति और आकार, जलवायु की स्थिति, स्थान और पड़ोस। जी प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग्स कैसे करना है? तो इट इज ए ग्रुपिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ बिल्डिंग इन ए सिस्टमेटिक मैनर so as to form a homogeneous body with the comprehensive look out to meet its functional purpose. तो नेक्स्ट में हमारे 12 प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग और एज फॉलो। हमारे जो कोई भी जो बिल्डिंग्स प्लान करते हैं जो उसमें 12 प्रिंसिपल्स होते हैं। एस्पेक्ट्स, फर्स्ट एस्पेक्ट prospect, roominess, grouping, circulation, privacy, elegance, furniture requirement, flexibility, sanitation, economy और practical consideration. So इसका भी brief explain करेंगे हम। जैसे aspects, तो प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग्स का फर्स्ट जो प्रिंसिपल है एस्पेक्ट, द अरेंजमेंट ऑफ डोर्स एंड विंडो इन एक्सटर्नल वॉल of a building so as to allow the occupant to receive and enjoy natural gifts as sunshine, breeze and beauty of landscape. A room which receives light and air from particular direction is said to have aspect of the direction. Room should get enough sunlight and air which gives full atmosphere, comfort and hygiene conditions. इसमें मतलब जो एस्पेक्ट है अकॉर्डिंग टू जो प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग टू ऐसा हम प्लान करें जिससे कि डोर एंड विंडो का लोकेशन उसमें ऐसी जगह उसको पोजीशन पे सेट करें जिससे कि हमें एस्पेक्ट जो कि नेचुरल हवा और लाइट हमें मिल सके। तो ये जैसे कि ये प्लान है आप देख रहे हैं, इसमें हमने डोर विंडो का जो प्लान किया हुआ है इसके अकॉर्डिंग हमें नेचुरल, ऐसा नहीं कि नेचुरल हवा और लाइट मिल सके। नेक्स्ट हमारा है प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट इट इज द रिच ऑफ आउटसाइड व्यू, एलिवेशन और एंड व्यू क्रिएटेड बाय प्रोमिनेंटली एक्सपोजिंग बेटर कंस्ट्रक्टेड एंड बेटर लुकिंग पोर्शन एट द सेम टाइम। इट इज द नेचुरल इंटेंडेड टू कंसील फ्रॉम अनडिजायरेबल व्यू। द आउटसाइड अपीयरेंस कैन बी अप्रूव्ड बाय द अट्रैक्टिव प्लानिंग्स प्रोवाइडिंग बाय विंडो एंड यूटिलाइजेशन ऑफ गुड लैंडस्केप एंड स्केप। से कि ये रेक्टेंगुलर बिल्ड प्लान है, हमारा एक प्लान है ये, बट इसको अगर हम ये शेप जो है ना ये रिमूव कर दें, प्लान रेंडर्ड अट्रैक्टिव बाय रिमूविंग रेक्टेंगल्स, ये अगर हम इस शेप को अगर रिमूव करके अगर
किसकी प्लान करते हैं तो वो एक अट्रैक्टिव होता है, प्रॉस्पेक्ट जैसे सामने से देखने में अच्छा लगे, ये आप देख रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा है रूमिनेस। इट इज द फीलिंग क्रिएटेड आफ्टर अ रूम इज वेल फर्निश्ड विद ऑल परमानेंट फर्नीचर तो एज स्पेशियस एंड वेल प्लान। मैक्सिमम यूज ऑफ रूम विद मिनिमम पॉसिबल डायमेंशन, न्यूनतम संभव आयामों के साथ एक कमरे का अधिकतम उपयोग। रेक्टेंगुलर रूम गिव्स बेटर आउटलुक कंपेयर टू ए स्क्वायर रूम ऑफ सेम फ्लोर एरिया। लेंथ ब्रेथ रेशियो 1.2 to 1.5 इज डिजायरेबल। लंबाई चौड़ाई अनुपात वांछनीय है, जो कि when extended to it is created tunnels like feeling. Similarly, height also play important role. Rooms should have all proportional dimension. The utility of space in a room can be increased by providing built-in cupboard to accommodate furniture, especially furniture of an easy folding nature. Light colors create effect of other space. Light and dark color for different wall of some rooms will reduce effect of less width and more length. इसकी आप ये देख रहे हैं 10x10 का रूम्स है और ये 8 फीट 3 इंच 12 फीट एरिया 120 स्क्वायर फीट और 120 स्क्वायर फीट। तो ये कह रहे हैं कि मतलब जो हमारा रूम्स होना चाहिए वो रेक्टेंगल होना चाहिए, वो भी एक रेशियो में, जैसे 12 फीट इंटू 10 फीट, 15 फीट इंटू 10 फीट, 12 से 15 और 12 से 10 और 12 से 15 के बीच ही हो जाए, वो डिजायरेबल होता है। तो ये रूमिनेस से ग्रुपिंग। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल्स है हमारा प्लानिंग का, ग्रुपिंग मीन्स सेटिंग different rooms of a build according to their interrelationship of invasion transition. The rooms arranged in the layout in the proper correlation of their function at and due proximity with each other. समूह का अर्थ है कि निमंत्रण और संगमन के उनके अंतर संबंध के अनुसार इमारत के विभिन्न कमरे स्थापित करना, अपने कार्यों के उचित संबंध में और एक दूसरे के साथ उचित निकटता में लेआउट व्यवस्थित है। ग्रुपिंग ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग। The dining room should be close to the kitchens. The kitchen should be kept away from the main living rooms. Main bedrooms should have independent and separate access from each room towards the sanitary units. In an office building hospital, the administrative department should be located centrally. The convenience and economy of service. ये हमारा ग्रुपिंग प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग जो ग्रुपिंग था। अभी सर्कुलेशन से सर्कुलेशन प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग का सर्कुलेशन एसेस ऑफ और इंटरनल कनेक्शन बिटवीन रूम्स ऑन द सेम फ्लोर और बिटवीन फ्लोर इज नोन एज is circulation. Circulation between rooms of the same floor is called horizontal circulation, like passage, corridor, halls, etc. Circulation between various floor is known as vertical circulation, like stair, lift. एक ही मंजिल पर या फर्श के बाद कमरे के बाद प्रवेश व आंतरिक संबंध का एक पर संचरण जाना जाता है। एक ही मंजिल के कमरों के बीच पर संचरण की क्षैतिज संचरण जैसे मार्ग, गलियारे आदि कहा जाता है। विभिन्न मंजिलों के बीच पर संचरण का ऊर्ध्वाधर प्रसरण के रूप में जाना जाता है, जैसे सीढ़ियां और लिफ्ट। हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन शुड बी इंडिपेंडेंट, शॉर्ट एंड स्ट्रेट, नॉट invade the property of any rooms. All the passages should be well ventilated and lighted. Stairs should also be well lighted and ventilated and properly planned. In regard to width, rise and tread, stairs should not have finder steps. Okay. तो आप ये देख रहे हैं रॉन्ग प्लेस, ये हमारा कोई प्लान है। जी हाँ, इसमें सर्कुलेशन लाइक दैट, ये विंडो का ये डोर्स है, ये डोर है हमारा, ये डोर है, ये डोर है, ये डोर है। तो आप इसमें देख रहे हैं, हम इसको ब्रीफ कर रहे हैं कि जैसे कि यहाँ से बंदा जाएगा तो यहाँ से फिर इधर जाना है हमें, तो इधर जाएगा तो ये जगह खराब हो रही है, फिर यहाँ से डोर लगा है, ये पूरा ये कमरा भी डिस्टर्ब हो रहा है। इसका जो कहते हैं रॉन्ग प्लेसमेंट ऑफ डोर, डॉटेड लाइन्स टू मूवमेंट ऑफ पर्सन, thus there is a difficulty in placing furniture will seem the way also large space wasted in circulations.
अकॉर्डिंग टू ये अगर आप देखें तो इसमें देखिए डोर का हमने पोजीशन यहाँ दिया, तो ये कम जगह में जो कि करेक्ट करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ डोर, सी द मिनिमम स्पेस लॉस्ट इन सर्कुलेशन सो बाई डॉटेड लाइन, आल्सो रूम आर नॉट डिवाइडेड बाई सर्कुलेशन। ये रूम जो डोर की पोजीशन है कहाँ पे प्लेस करना है मैं डोर, देखिए यहाँ से डोर कमरे में गया, यहाँ गया, तो इसका केवल इतना हमारा जगह केवल डिस्टर्ब हुई, बाकी सेफ है। अब इस रूम को हमने कोई डिस्टर्ब नहीं किया, अब यहाँ से इधर गए इसमें, फिर यहाँ से इस रूम को गए, फिर इधर गए, यहाँ पे डोर की पोजीशन देखिए, यहाँ की डोर की पोजीशन, तो एक बहुत बड़ा मायने रखता है जो प्लानिंग ऑफ प्रिंसिपल्स है जो सर्कुलेशंस। नेक्स्ट principle of planning circulation, it is assessed into out of room, it is the internal movement in a building, it is the space used the getting comfortable communication from one room to another room or floor to another. The floor door must be arranged in such a way of the minimum space the wastage inside the building. The wastage of space also depend which side door is hanged. Circulation area shall be straight, short, bright, lighted, both day and night, well ventilated and free from obstruction. It should not affect privacy, not interfere with the utility area. नेक्स्ट हमारा है प्रीवेसी, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग से नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है प्रीवेसी इज द स्क्रीनिंग प्रोवाइडेड फॉर द इंडिविजुअल फ्रॉम द अदर्स, sight, sound, both sight and sound is broadly confidence to the categories. Internal privacy and external privacy. Internal privacy, this means prevention of direct view inside by room from any other room. It can be achieved by proper placement of door and opening of shutters. ये सेंट्रल डोर है, एरिया प्रीवेसी, एरिया प्रीवेसी। कॉर्नर डोर है एरिया प्रीवेसी और एरिया ऑफ प्रीवेसी। कॉर्नर डोर विद हैंगिंग शटर, तो ये हमें दिखाते हैं कि डोर का प्लेस अगर हम यहाँ कर रहे हैं तो कितना एरिया हमारा केवल प्रीवेसी में है, और इसमें डोर का जो हैंगिंग शटर होता है उससे भी देखिए यहाँ पे अगर हम डोर को इधर ओपन करते हैं तो इतना एरिया प्रीवेसी में, इधर ये एरिया प्रीवेसी में, ये एरिया प्रीवेसी में, तो ये भी एक प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग ध्यान में रखते हुए ये हमें प्लान करना होता है। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी मीन प्लानिंग द रूम इज सच अ वे दैट थ्रू ओरिजिनली डिजाइन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज मे बी यूज फॉर अदर पर्पज आल्सो व्हेन डिजायर्ड। हाउ द मिडिल क्लास फैमिलीज और अदर बिल्डिंग where the economy in made consideration, flexibility should always be considered. It large space needed in a certain time to house or accommodate the gathering. It can be obtained by removing the removable portion wall of certain between the room and the dining rooms. Alternatively, an open yard garden or veranda can also be provided. Economy is a major factor in buildings planning to fit the proposed scheme with the limitations of the resource and funds. Certain alterations and omission in the original plan have them, but while considering the economy, बिल्डिंग प्लानिंग की इकोनॉमी का बड़ा फैक्टर है। संसाधनों और धन की सीमाओं के भीतर ही योजना को फिट करने के लिए मूल योजना में कुछ परिवर्तन और चूक करना होगा, लेकिन अर्थव्यवस्था पर विचार करते समय ढांचे और फिर शक्ति और स्थायित्व समझौते नहीं किया जाना चाहिए। सम सिंपल इकोनॉमी अचीविंग अप्रोच द बिल्डिंग और सिंपल एलिवेशन dispensing approach lobbies, steeper rise stair, reducing the story height of bare minimum, standardization of rise of various components and materials. Principle of planning practical consideration. Besides all the fundamental of planning discussed, the following practical points should be additionally considered. Strength, stability, convenience and comfort of the equipment of the building should be considered first. Previous of future extension without dimensioning should be made in the planning. The building should be strong and capable to withstand the likely adverse effect of nature agencies, earthquake,
flood, storm. Elevation should be simple yet attractive. Too many porches may give good elevation for some time, but in the end, simple design fit better the generations. Large size of rooms should always be considered for as possible as it can be shortened by the providing partition, but smaller rooms can't be enjoyed easily. सो ये हमारे जो प्रिंसिपल थे प्लानिंग के, ने ब्रीफ एक्सप्लेन किया. थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियो. प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.